1.3 इसमें आपका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी यह सवाल आने की पूरी संभावना है। तो सवाल करने के लिए हम कैसे करेंगे इसको, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको उल्टा मान के करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास में P/Q है कोई भी भिन्न यदि P/Q के रूप में है और आपका Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो वह संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो हमने क्या काम करा है, यहाँ पे लिखा है √5 बराबर P/Q, जहाँ पर आपका Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। और यहाँ पे मैंने एक बात और लिखी है, इसको और समझेंगे कि जो आपका P और Q है वह आपका सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य एक टर्म आई है इसके अंदर, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जी? सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो 2/3 है। 2/3 है तो ऊपर वाला आपका अंश है और नीचे वाला क्या है, आपका हर है। तो यदि अंश और हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, अंश और हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तब यह होती हैं, वह आपका है P/Q। तो P का गुणनखंड भी आपका 1 हो और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे आपका 2/3 है तो 2 आपका 1 से कटेगा और 3 भी आपका 1 से कटेगा। तो 2/3 जो संख्या आपकी 2 है और 3 है, ये दोनों आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं आपकी इस प्रकार से होती हैं, जैसे मैं आप मान लो यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ आपका 25 है, ठीक है। तो 5 आपका 5 से भी कट सकता है, 5 आपका 1 से भी कट सकता है, 25 5 से भी कट सकता है और 25 आपका 1 से भी कट सकता है। तो ये जो हैं आपकी सह अभाज्य संख्याएं ये नहीं हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं को होने के लिए अंश और हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? यही इसका मेन पॉइंट है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये रखा है, इसके कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। P बराबर कितना हो गया, √5 × Q, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो P की घात 2 और √5 की गुणा √5 से कर देंगे तो 5 आता है और Q की पावर 2, तो कितना हो गया आपका 5Q²। तो ये जो आपका Q² है इसको हमने अलग रखा और P² के बटे में कितना पहुंच गया, 5 पहुंच गया। तो अब हम कह सकते हैं कि Q² बराबर P²/5, ठीक। इसके बाद आप बात लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ P² संख्या 5 से विभाज्य है, और जब P² 5 से विभाज्य है, जब आपका P² 5 से विभाजित है तो आपका P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम मानेंगे इसके अंदर, माना P बराबर 5m। तो जहाँ पर इसमें आपका P है तो P बराबर आपने इसमें क्या रखा, 5m रखा। तो 5m की पावर 2, 5 पंजे 25 और यहाँ कितना आ गया आपका m², ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 25m²। तो 5 से आपका 25 कट गया 5 बारी, 5m², 5m² और बटे में कितना हो गया बोलो, ये आ गया आपका 5 है। ये इस तरीके से आ गया Q² बराबर 5m²। तो Q² के बटे में कितना आ गया आपका 5 आ गया। फिर आप वही लैंग्वेज लिखेंगे क्या, कि जो आपका Q² है वह 5 से विभाजित है, तो आपका Q भी 5 से विभाजित होगा। इतना काम करने के बाद, ठीक है। अब जब हमने देखो इतना तो हमने समझ ही लिया है। अब बस इसमें ये वाली बात थी, यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पॉइंट कि P/Q जो था आपका, ये परिमेय संख्या थी या नहीं थी, परिमेय संख्या।
और परिमेय संख्या हमने इसको मान के चले थे कि P अपॉन क्यू आपका परिमेय संख्या है और P अपॉन क्यू बराबर आपका √5 के है। तो √5 भी आपका परिमेय संख्या में काउंट होगा क्योंकि हमने P अपॉन क्यू के बराबर √5 को माना है। तो इसमें हमने क्या करेंगे, इसके अंदर आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये P है, P का अभाज्य गुणनखंड केवल 1 है और Q का अभाज्य गुणनखंड भी आपका केवल 1 है। लेकिन जब हमने सवाल को नीचे हल किया है तो इसमें P आपका 5 से विभाजित हो रहा है और आपका Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग P और Q का केवल एक अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ संख्या 5 से भी आपका P कट रहा है और 5 से आपका Q भी कट रहा है। तो ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अतः यह विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार P और Q में 1 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, केवल 1 होना चाहिए था। तब ये क्या होती, तब ये आपकी परिमेय संख्या होती। लेकिन ये आपका 5 से, P भी 5 से कट रहा है और आपका Q भी 5 से कट रहा है। तो 1 के अतिरिक्त भी इनके और अधिक गुणनखंड हैं। अतः यह संकेत करता है कि √5 आपका परिमेय संख्या नहीं है, यह आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। कई बार ये सवाल आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। परिमेय संख्या होने के लिए, जैसे आपका, एक बार मैं फिर इसको समझाता हूँ। जैसे आपका P अपॉन Q है, या आप P अपॉन Q को 2/3 मानो, तो 2 आपका, देखो 2 आपका 1 से कट रहा है और 3 भी आपका 1 से कट रहा है। तो ये दोनों आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको हल करा है तो इसमें आपके P 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। तो P और Q के अभाज्य गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 5 भी हो गए ना। जब 5 हो गए हैं तो हम इस संख्या को परिमेय संख्या न कहकर अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।